राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आने वाली है फागुन मास की दूसरी एकादशी, जिसे कि आमला एकादशी कहा जाता है। आमला एकादशी को रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस दिन रहेगी, इसका पारण का समय क्या रहेगा, आमला एकादशी पर विशेष क्या करें, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसे व्रत करें, आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आमला एकादशी, जिसका कि नाम से ही पता चल रहा है आमला यानी कि आमले के वृक्ष के विशेष तौर पर इस व्रत के अंदर पूजा सेवा की जाती है। कहा जाता है कि आंवला के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में वास करते हैं। अगर इस दिन आप आंवला के वृक्ष की 7 परिक्रमा लेते हैं तो कहा जाता है कि पृथ्वी की परिक्रमा लेने जितना आपको फल प्राप्त होता है। तो अब जानते हैं कि आंवला एकादशी किस दिन रहेगी। आंवला एकादशी जो है वो 19 तारीख को रात के 12:30 बजे स्टार्ट हो रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 20 तारीख को आंवला एकादशी रहेगी। तो पूरे भारतवर्ष में वैसे तो हमेशा ही मतलब हर दूसरी एकादशी पर कंफ्यूजन रहता है कि एकादशी कब रहेगी, लेकिन मतलब इतनी तारीख को रहे या उतनी तारीख को रहे, लेकिन इस बार पूरे भारतवर्ष में 20 मार्च को ही एकादशी रहेगी, आंवला एकादशी। तो पूरे भारतवर्ष में 20 तारीख की ही आंवला एकादशी रहेगी और 21 तारीख को इसका पारण किया जाएगा। पारण का समय मैं बता देती हूँ, 8:05 से लेकर के 9:45 के बीच में आपको पारण करना है, जिसमें आपको भगवान श्री हरि को आपको मीठे चावल है, खिचड़ी है या फिर आप है ना खीर है, इसका भोग लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आंवला एकादशी वाले दिन आपको कैसे पूजा करनी है, कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। ये तो मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि एकादशी का है ना व्रत जो होता है वो त्रिदिवसीय होता है, यानी कि 3 दिवस का होता है, जिसके अंदर दशमी तिथि से ही एकादशी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही कुछ लोग खाना खा लेते हैं, और जो लोग सूर्यास्त के बाद में खाना खाते भी हैं तो चावल है, प्याज है, लहसुन है, मदिरा पान है, इन सब का त्याग कर देते हैं, पृथ्वी शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन छोटे छोटे नियमों का आपको पालन करना होता है। उसके बाद में दूसरे दिन जब पड़ेगी एकादशी यानी कि आंवला एकादशी, रंग भरनी एकादशी 20 तारीख को, तो 20 तारीख को आपको सुबह जल्दी उठना है, अपनी मुख्य द्वार को आपको धोना है, उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आपको कभी भी खाली पानी से स्नान नहीं करना होता है। आप उसके अंदर सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, त्रिनदियों का जल मिला सकते हैं, आंवले का रस मिला सकते हैं, हल्दी मिला करके स्नान कर सकते हैं। और क्योंकि इस बार आंवला एकादशी है तो आप आंवले का रस मिलाकर स्नान करेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ रहता है। आप स्नान करिए, स्नान करने के बाद में आप पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो है सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खरमास चल रहा है और खरमास में तो सूर्यनारायण भगवान की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। तो सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करिए। उसके बाद में आप अपने मंदिर में आइए, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए, अगर मंदिर में श्री विग्रह है तो उनको स्नान कराइए। आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर समय की कमी है तो आप कम से कम जैसे खुद ने स्नान किया है उसी तरह से स्नान कराइए, खाली पानी से स्नान नहीं कराना है। आप आंवले के रस से भी स्नान करा सकते हैं, हल्दी डालकर स्नान करा सकते हैं, या फिर त्रिनदी या सप्त नदियों का जल या फिर किसी एक नदी का जल मिला करके भी आप स्नान करा सकते हैं। और जब आप स्नान करा रहे हैं तो जैसे आंवले के रस से स्नान करा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट उसको लड्डू गोपाल जी की जो श्री विग्रह है उनके ऊपर डायरेक्ट आंवले का रस नहीं डालना है, नहीं तो आपके लड्डू गोपाल जी जो है वो काले पड़ जाएंगे। पानी के अंदर थोड़ी सी 1-2 बूंद डालनी है और फिर आपको स्नान कराना है। इस तरह से स्नान करा लेने के बाद में आप उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। पीले रंग के वस्त्र धारण कराने के बाद में आप उनकी है ना चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, और साथ ही साथ क्योंकि रंग भरनी एकादशी और वृंदावन में है ना बांके बिहारी जी के मंदिर में और सारे ही मंदिरों में है ना वृंदावन में सब जगह मतलब बहुत ज्यादा धूम रहती है, और वृंदावन वासियों ने ही इस एकादशी का नाम रंग भरनी एकादशी रखा है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को है ना जो रंग है उसका आप है ना तिलक जरूर करिए, उनके गालों पे रंग लगाइए। उसके बाद में आप है ना रंग लगाने के बाद में आप थोड़ा सा रंग अपने भी माथे पर लगा लीजिए, गालों पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, साथ ही साथ एक लोटे में जल रखना है, और आपको सबसे पहले लेना होता है संकल्प। आप एक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वो एक अलग होगी, लेकिन उसके साथ में एक ज्योत और जलानी होती है जिससे आरती करनी होती है। तो दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं।
उसके बाद में आपको लेना होता है संकल्प। एकादशी के व्रत में कभी भी संकल्प जो होता है वो चावलों से नहीं लिया जाता है। आप तिल से ले सकते हैं, पुष्प से ले सकते हैं, खाली जल से ले सकते हैं, किसी से भी लीजिए, लेकिन चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप तिल ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए, इस तरह से लेकर के, और आपको भगवान के सामने इस तरह से हाथ को रख करके 3 बार बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, आप कहाँ से ये व्रत कर रहे हैं वो बोलना है, आप किस तरह से ये व्रत रखेंगे, निर्जला रहेंगे या फिर फलाहार पे रहेंगे, किस तरह से आप ये व्रत करने वाले वो बोलना है। उसके बाद में अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को बोलना है, और उसके बाद में उस जल को आपको भूमि पर भगवान श्री विष्णु के आगे छोड़ देना है। आप जल के लोटे में भी छोड़ सकते हैं, अगर जल के लोटे में छोड़ रहे हैं तो ऊपर जाकर के आपको किसी प्लांट के अंदर या सूर्यनारायण भगवान जी को अर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको है ना, क्या बोलते हैं, कथा पढ़नी है। कथा आपको एकादशी के व्रत की कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। अगर आप है ना, आपके पास बुक नहीं है तो आप है ना गूगल से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चला करके, और फिर आप ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उसमें से आप है ना ऑडियो चला करके और फिर कथा सुन सकते हैं। कथा आप अवश्य सुनिए, उसके बाद में आप आरती कर लीजिए। तो इस तरह से होती है लड्डू गोपाल जी के एकादशी के व्रत की शुरुआत। और फिर उसके बाद में आपको पूरे दिन भर भगवान के नाम का जाप करना है। अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का जाप करते रहिए, लेकिन अगर कोई मंत्र नहीं दिया है तो आप उसकी जगह अपने मन से ही, मतलब कि या तो आप भगवान का चमत्कारी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई से भी मंत्र का जाप आप पूरे दिन भर करिए। दिन में सोने की मनाही होती है इस व्रत में, बल्कि रात में भी सोने की मनाही होती है, क्योंकि सारे काम काज छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ प्रभु की नाम का स्मरण करना ही इस व्रत के अंदर बताया गया है। एकादशी के व्रत में सारे काम काज छोड़ने होते हैं, यहाँ तक कि बाल धोना तक भी छोड़ना होता है, अपने ऊपर ध्यान देना तक भी छोड़ना होता है। तो उसके बाद में आप है ना जब पूजा कर लेते हैं, तो पूजा करने के बाद में आप अपने पति के पैरों पर थोड़ा सा रंग जरूर चढ़ाइए, उनकी मस्तक पर लगाइए। आपके घर में आपके बड़े हैं तो उनको रंग समर्पित करिए, उनको रंग लगाइए, और इस तरह से आप व्रत की शुरुआत करिए। उसके बाद में पूरे दिन आपको भगवान के नाम का जाप करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय काम होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपने जितने भी पुण्य फल किए हैं वो सारे के सारे क्षीण हो जाते हैं। अगर आप एकादशी पे कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उसका अनंत और अनंत फल मिलता है। उसी तरह से अगर आप बुरा काम करते हैं तो उसका भी आपको अनंत और अनंत फल मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, दिन में सोना नहीं है। उसके बाद में रात के टाइम में दरवाजे पे 2 दीपक जलाइए, तुलसा जी में दीपक जलाइए, और अपने मंदिर में दीपक जलाइए। हो सके तो मंदिर में जाकर के दीपक जलाइए, श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के। और फिर उसके बाद में आपको कम से कम 1 पहर तक जगना आवश्यक होता है। रात की 12 बजे तक तो आप कम से कम जगिए। जागरण का महत्व होता है, और जाग करके और आपको भगवान के नाम का कीर्तन करना होता है। और अगर आप नहीं जग सकते हैं तो कम से कम आप एक अखंड ज्योत जला दीजिए मंदिर में, कि मतलब वो भी मान्य हो जाती है, तो आप वो जला दीजिए। और इतनी देर तक जलाइए कि दूसरे दिन तक अपने आपको बुझानी नहीं होती है, दूसरे दिन अपने आप ही वो बुझ जाए, इस तरह से आपको जलानी होती है। दूसरे दिन आती है पारण का समय, द्वादशी की तिथि, जिस दिन आपको 8:05 से लेकर के 9:45 के बीच में आपको पारण करना है। इस पारण का मतलब होता है कि आपको अपना व्रत को खोलना है। व्रत खोलने के लिए आपको स्वयं स्नान करना है, लड्डू गोपाल जी को स्नान करना है। और व्रत को खोलने का नियम होता है कि जो लड्डू गोपाल जी का स्नान का जल होता है, चरणामृत होता है, उसको आपको ग्रहण करना होता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब बहुत बड़े हो गए थे वो, तब उन्होंने जब अपना पैर उठाया था तो उनके अंगूठे से आसमान से गंगा नदी निकल आई थी। तो जब हम स्नान कराते हैं तो वो जल जो होता है वो गंगा जल के समान पवित्र होता है। उस जल को ग्रहण करके आपको अपना व्रत खोलना होता है। और उसके बाद में आपको बनाने होते हैं चावल। और क्योंकि हमने एकादशी वाले दिन चावलों का त्याग कर दिया था, वो चावलों ने जो चावल होते हैं उन्होंने पाप को आश्रय दिया था, इसलिए उनको चावलों को पहले लड्डू गोपाल जी को समर्पित करना होता है, जिससे वो एकदम पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। फिर उसके बाद में हमें वो चावल ग्रहण करने होते हैं। और कुछ भी खाने से पहले आपको खुद को खाने से पहले दूसरों को खिलाना बहुत जरूरी होता है। खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पंडितों को ही खिलाना है। आप किसी गरीब को खिला सकते हैं, किसी कन्या को खिला सकते हैं, आपके घर में कोई बड़ा है, आपके सास ससुर है तो आप उनको खिला सकते हैं। अगर आप
आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके नाम के जो कच्चे चावल होते हैं, दूध होता है, चीनी होती है, उसको निकाल करके रख दीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो पैसे निकाल करके रख दीजिए। जब भी आपका जाना हो तब आप मंदिर में चढ़ा कर आके आ सकते हैं या गरीबों को दान में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का पारण किया जाता है। तो एकादशी का जो व्रत है वो, आंवला एकादशी का जो व्रत है वो इस तरह से किया जाएगा। आई रियली होप कि आपको ना समझ में आया होगा और आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।